नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में क्या फैसला सुनाया है। इसी के साथ बताएंगे कि राजस्थान की श्रीकरणपुर सीट से किस पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। साथ ही बताएंगे कि बसपा सुप्रीमो ने क्यों याद किया साल 1995 का गेस्ट हाउस कांड। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने बदला बिल्किस गैंगरेप केस में दिया गुजरात सरकार का फैसला। कोर्ट बोला 2 हफ्ते में सरेंडर करें सारे दोषी। राजस्थान की श्रीकरणपुर सीट के आए नतीजे। एमएलए चुने जाने से पहले मंत्री बनाए गए सुरेंद्र पाल सिंह विधानसभा चुनाव हारे। कांग्रेस प्रत्याशी ने 11,000 वोटों से दर्ज की जीत। कर्नाटक बीजेपी नेता ने दिया विवादित बयान। बोले मंदिर की जमीन पर बनी मस्जिदें खाली करे मुस्लिम, नहीं तो भुगतने होंगे नतीजे। कितने मारे जाएंगे हम नहीं जानते। मायावती ने सुरक्षा को लेकर सपा पर साधा निशाना। राज्य सरकार से की अपील, कहा मेरा दफ्तर सुरक्षित नहीं, सरकार शिफ्ट कर। 28 साल पहले हुए गेस्ट हाउस कांड का भी किया जिक्र। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने 22 जनवरी को कर्नाटक के सभी मंदिरों में दिया पूजा का आदेश। बोले आखिर में हम भी हिंदू हैं, रोज करता हूं भगवान राम की पूजा। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। गुजरात में साल 2002 दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुवैया की बेंच ने आज सोमवार 8 जनवरी को फैसला सुनाते हुए कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, इसलिए हमें पीड़िता की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। बेंच ने आगे कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो दोषियों को कैसे माफ कर सकती है जबकि सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है, इसलिए रिहाई पर फैसला भी वहीं की सरकार करेगी। इसी के साथ ही कोर्ट ने मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें 11 दोषियों को गुजरात सरकार से शीघ्र माफी के लिए अपील करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही सभी दोषियों को 2 सप्ताह में सरेंडर करने को भी कहा गया है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। राजस्थान में विधायक चुने जाने से पहले मंत्री बनाए गए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार गए। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर ने 11,261 वोटों से हरा दिया है। बता दें कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को विधायक बनने से पहले ही भाजपा ने सरकार में राज्य मंत्री बना दिया था। ये राजस्थान में पहली बार हुआ है जब विधायक बनने से पहले मंत्री बने नेता चुनाव हार गए हैं। नवंबर में हुए राजस्थान के विधानसभा चुनाव में श्रीकरणपुर सीट पर चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण टाल दिया गया था। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा ने कहा कि ये जनादेश भाजपा की तानाशाही पर तमाचा है। दरअसल कुन्नर को 94,761 और टीटी को 83,500 वोट मिले। अब बात करते हैं अगली खबर की। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों को स्वेच्छा से मंदिर की जमीन पर बनी मस्जिदों को खाली कर देनी चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और कितने लोग मारे जाएंगे या क्या होगा ये हम नहीं जानते। इसके आगे उन्होंने कहा कि मथुरा सहित अभी देश के और 2 स्थान हैं। एक बार कोर्ट का फैसला आ जाए फिर हम अपने मंदिरों के निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी एक भी मस्जिद इस देश में नहीं टिकेगी, ये मेरी निजी राय है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ईश्वरप्पा ने कोई विवादित बयान दिया है। दिसंबर 2023 में कर्नाटक के गडक में उन्होंने कहा था कि मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों को हम नहीं बख्शेंगे। मैं प्रतिज्ञा करूंगा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। अब बात करते हैं अगली खबर की।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार दूसरे दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने 28 साल पहले हुए गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया और कहा कि सपा के 2 जून 1995 के घिनौने कृत्यों को कोई भूला नहीं है। वहीं मायावती ने राज्य सरकार से मौजूदा बसपा ऑफिस को दूसरे सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का आग्रह किया है। मायावती के इस पोस्ट के बाद सपा महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक के बीच अखिलेश ने मायावती को सलाह दी कि बीजेपी वालों से कह दें उनके पास बुलडोजर है, वो 2 मिनट में पुल तोड़ देंगे। बता दें कि आज सोमवार 8 जनवरी को जारी एक बयान में बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने समाजवादी पार्टी को अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी बताया था। दरअसल 2 जून 1995 के दिन बसपा सुप्रीमो मायावती पर राजधानी लखनऊ में स्थित स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में हमला हुआ था। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। तभी दोपहर करीब 3 बजे कथित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने अचानक गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया था। अब बात करेंगे अगली खबर की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर और श्री राम को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार केरल में रामचंद्रन फाउंडेशन पुरस्कार समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर को लेकर हो रही राजनीति पर कहा, भगवान राम किसी एक के नहीं है, आखिर हम सब हिंदू हैं। बता दें कि शिव कुमार ने ये बातें अपनी सरकार के उस फैसले के बचाव करते हुए कही जिसमें राज्य सरकार ने 22 जनवरी को कर्नाटक के सभी मंदिरों में विशेष पूजा करवाने का आदेश दिया है। ये पूजा ठीक उसी वक्त होगी जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वहीं पत्रकारों द्वारा ये सवाल पूछे जाने पर कि कांग्रेस आलाकमान ने अयोध्या में समारोह में भाग लेने का फैसला क्यों नहीं किया, शिव कुमार ने कहा, भाजपा शासित केंद्र यह तय करने में पिक एंड चूज पद्धति अपना रहा है कि कार्यक्रम में किसे शामिल होना चाहिए और किसे नहीं। राम मंदिर किसी की निजी संपत्ति नहीं है, यह एक सार्वजनिक संपत्ति है। अब बात करेंगे आज की आखिरी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मालदीव पर भारी पड़ती दिख रही है। पहले सोशल मीडिया पर मालदीव के बहिष्कार की मुहिम छिड़ गई। इसके बाद दिग्गज भारतीय ट्रैवल कंपनियों ने मालदीव की फ्लाइट्स और होटल बुकिंग कैंसिल कर दी और अब भारत सरकार ने मालदीव के हाई कमिश्नर को तलब किया, जिसके बाद मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब सफाई देने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय पहुंचे थे। बता दें कि पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें साझा करने के बाद से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे के दौरान एक्स पर अपनी पोस्ट कर लिखा था कि जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी सूची में जरूर होना चाहिए। पीएम मोदी का यह पोस्ट काफी वायरल हुआ था और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लक्षद्वीप को मालदीव का वैकल्पिक पर्यटन स्थल कहा था, जिसके बाद से मालदीव सरकार के नेताओं की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणियां आने लगी थी। मंत्री के बयान पर भारत में इसका कड़ा विरोध देखने को मिला था। कई फिल्म स्टार और क्रिकेटरों ने ट्वीट कर बयान की निंदा की थी। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी चिंता व्यक्त की थी। वहीं भारत की आपत्ति के बाद मालदीव सरकार ने बयान जारी कर कहा था कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है और मंत्री की टिप्पणी मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।